दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे रोटेशन बेसिस पे दुकानों का खुलना और महिलाओं की परेशानी। जैसा कि आप सब जानते हैं, संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और उन नई गाइडलाइंस के तहत जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी शहरों में रोटेशन बेसिस पर 50% दुकानें खोलने का आदेश जारी किया है। 50% दुकानें खुलने का आदेश होने की वजह से बाजारों में भीड़ कम नजर आ रही है, जिसकी वजह से सरकार का यह फार्मूला कामयाब होता नजर आ रहा है। वहीं ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल भी इस सरकारी फार्मूले को और कामयाब बना रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों को सरकार ने यह आदेश दिया था कि वे अपने पैसेंजर व्हीकल्स में सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ही, यानी सिर्फ आधी सवारियों के साथ ही सड़क पर उतर सकते हैं, जिसके विरोध में पिछले 3-4 दिन से ट्रांसपोर्टर्स अपने व्हीकल्स रोड पर नहीं उतार रहे हैं। जहां बाजारों में भीड़ कम नहीं हो गई है, वहीं दूसरी ओर सड़कें भी खाली नजर आने लगी हैं। और अगर ऐसा ही कुछ दिनों तक रहता है तो इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना के मामलों में गिरावट फिर से होने लगेगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण की सबसे बड़ी वजह है भीड़ भाड़, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे। इसलिए सरकार को मजबूरी में इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं ताकि लोग भीड़ भाड़ से दूर रहें और कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। जहां एक तरफ सरकार के फैसले से कुछ अच्छे बदलाव नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रोटेशन बेसिस पर दुकानें खुलने से कुछ नुकसान भी हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स जब अपने व्हीकल्स नहीं चला रहे, उससे भी नुकसान हो रहा है। लेकिन कोरोना की दहशत और कोरोना संक्रमितों की बढ़ती तादाद, कोरोना संक्रमण से मरने वालों का लगातार बढ़ता आंकड़ा देखते हुए ये नुकसान कुछ कम ही नजर आता है। इसलिए हम सरकार के इस फैसले के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। सभी बाजार एसोसिएशंस ने भी सरकार का साथ दिया है। इसके साथ ही जम्मू के वेयर हाउस जैसे जो बड़े मार्केट्स हैं, उन्होंने भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। और आज शनिवार है, शनिवार और इतवार को वेयर हाउस, कनक मंडी जैसे जो बड़े बाजार हैं वो बंद हैं, ताकि सरकार ने जो कोरोना की चैन ब्रेक करने का एक फैसला किया है उसमें सहयोग दिया जा सके और कोरोना के मामलों में गिरावट फिर से दर्ज करवाई जा सके। लेकिन इस सरकारी आदेश से कुछ असमंजस की भी स्थिति पैदा हो गई है। इसमें सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति जो है वो ये है कि कंप्यूटर का जो व्यापार करते हैं, जो कंप्यूटर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड एसेसरीज बेचते हैं, उनकी दुकानें तो रोटेशन वाइज 3 दिन तक वीक में बंद रहेंगी। लेकिन वो दुकानें जो मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर और कंप्यूटर एसेसरीज बेच रही हैं, वो उन 3 दिनों में खुली रहेंगी, जिसकी वजह से कंप्यूटर विक्रेताओं को नुकसान होने के पूरे आसार हो गए हैं। जिसकी वजह से कंप्यूटर विक्रेता काफी परेशान है कि हमें तो 3 दिन दुकानें बंद रखनी पड़ेंगी, लेकिन हमारी एब्सेंस में वो जो 3 दिन है उसमें वो लोग फायदा उठाएंगे जो मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर और कंप्यूटर एसेसरीज बेच रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में डीसी जम्मू को एक पत्र लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकाला जाए,
ताकि उन्हें जो नुकसान हो रहा है उसमें कुछ कमी आ सके। उनका ये सीधा तौर पर कहना है कि उन विक्रेताओं, जो मोबाइल विक्रेता हैं, जो कंप्यूटर बेच रहे हैं, उन्हें भी उनके साथ ही लॉकडाउन में दुकानें बंद रखने का आदेश दिया जाए, रोटेशन में उन्हें भी उन्हीं की कैटेगरी में रखा जाए। वहीं दूसरी ओर इस सरकारी फैसले से सबसे ज्यादा चिंतित हैं महिलाएं, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन है और महिलाओं के लिए बड़े परेशानी का वक्त है कि उन्हें जहां एक तरफ शादी समारोह में 50 और 100 की तादाद में ही एकत्रित होना है, लेकिन जब शादी है तो उन्हें तैयार भी होना है। अब मुसीबत कहां से शुरू होती है कि ब्यूटी पार्लर वीक में सिर्फ 3 दिन खुलेंगे, जिसकी वजह से महिलाओं के सामने बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है कि वो करें तो क्या करें। मैं आपको बता दूं कि जो ब्यूटी पार्लर्स हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खुले रहेंगे। अब महिलाओं की परेशानी का सबब यह है कि मंगलवार की अगर कोई शादी है, मंगलवार का कोई मैरिज फंक्शन है, तो उसके लिए महिलाओं को क्या शनिवार को तैयार होकर बैठना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी परेशानी महिलाओं के लिए खड़ी हो गई है इस रोटेशन बेसिस पर जो दुकानें खुल रही हैं उनको लेकर। अब कंप्यूटर विक्रेता तो डीसी साहब के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन महिलाएं जाएं तो जाएं कहां। उन्हें तो शादियों में भी अटेंड करनी है और मेकअप भी करवाना है, तो अब उनकी समस्या का समाधान तो सिर्फ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही निकाल सकता है। इसलिए महिलाओं को यह उम्मीद है कि उनकी परेशानियों को देखते हुए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो कोई ऐसा तरीकेकार निकालेगा कि जो शादियों का सीजन है उसमें पार्लर्स को इस तरीके से खोलने की इजाजत दी जाए ताकि महिलाओं को तैयार होने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना का खतरा ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पर लगातार मंडरा रहा है, बल्कि पूरे देश में इस वक्त हालत यह है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो रोज के जो मामले हैं कोरोना संक्रमण के, नए केसों के, वो लगातार सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोरोना से होने वाली मौतें भी रोज नया आंकड़ा बना रही हैं, जिसकी वजह से कोरोना के पिछले 3 दिन से लगातार 3 लाख से ऊपर मामले आ रहे हैं। वहीं 2000 से ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। इन सब हालात के मद्देनजर यह जरूरी है कि सरकार के साथ साथ आम आवाम भी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए एहतियात बरते और वो ऐसी जगहों से दूर ही रहना सही समझे जहां उसे कोई खतरा हो। हर आम आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर हम कोरोना को हरा पाएंगे। जिस तरीके से सबने सहयोग दिया सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो पिछली जो कोरोना की लहर थी उसे बहुत हद तक कम नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार अगर कोरोना की लहर ज्यादा विनाशकारी साबित हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं आम जनता भी जिम्मेदार है। तो इसलिए बेहतर यह है कि कोरोना से बचाव के लिए आप कोविड-19 की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनका सही तरीके से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.